गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और जो हमारा ये फेस्टिवल वीक चल रहा है उसको भी आप अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और एंजॉयमेंट के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी जरूरी है, तो हम आपके साथ बने रहेंगे। कल की क्लास में हमने किया था एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ बातें डिस्कस की थी कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन हम रखेंगे वो आपके सभी के सभी प्रीवियस ईयर के एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो सीजीएल का क्वेश्चन हो सकता है, सीएचएसएल, सीपीओ, ठीक है, या अदर किसी एग्जाम में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और दोबारा से इन फ्यूचर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कल की जो हमने क्लास की थी उसमें हमने लगभग 4 क्वेश्चन एग्जाम्पल की फॉर्म में किए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। इस पूरे वीक को अच्छे से एंजॉय करना एनर्जी के साथ, और नेक्स्ट वीक से हम डबल एनर्जी के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। बट इस वीक में भी हमें जुड़े रहना है, अपनी तैयारी को बनाए रखना है। दिवाली भी सेलिब्रेट करेंगे, फेस्टिवल को भी मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज की क्लास का क्वेश्चन, और हमारी एचसीएफ एलसीएम की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट एचसीएफ एलसीएम की क्लास का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले 4 क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में करवा चुका था, प्लस कुछ बेसिक बातें हमने डिस्कस की थी कि एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन क्या बनेगा, ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या बोला गया है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। इफ द सम ऑफ नंबर्स इज 100 देन फाइंड द डिफरेंस। तो उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस बताओ। ठीक है, देखो जो ये क्लास है बच्चे, ये रिकॉर्डिंग क्लास है, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन वन बाय वन सोल्व करता हुआ चलूंगा, बट आपको क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सोल्व करें, एक बार खुद से ट्राई करें और देखिए क्या आंसर आता है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करेंगे। पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई करोगे आप, ठीक है, उसके बाद आप सोल्यूशन को देखोगे। एचसीएफ आपको गिवन है 5, एचसीएफ गिवन है हमारे पास 5। ठीक है, अगर एचसीएफ 5 है तो आप इन दो नंबर्स को लेट कर सकते हो कि फर्स्ट नंबर आपका 5x होगा और सेकंड नंबर आपका क्या होगा, 5y होगा। अगर फर्स्ट नंबर आपका 5x है, सेकंड नंबर क्या होगा, 5y। ठीक है, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन बताया था, 5x इंटू 5y, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 5x इंटू 5y इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब सॉल्व करें, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 5 है इस 495 को डिवाइड करेगा 99 पे। ठीक है, 99, तो x इंटू वाई, x इंटू वाई किसके इक्वल होगा, 99 के इक्वल होगा। x इंटू वाई किसके इक्वल होगा, 99 के इक्वल होगा। ठीक है, देखो अब अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 99 हो सकती है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 33 हो सकती है। x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 11 हो सकती है। आई होप यहां तक की ये बात तो क्लियर होगी आपको, आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी। अब जो ये आपका 3 और 33 वाला पेयर है, ये तो कंसिडर होगा नहीं, ये तो कंसिडर होगा नहीं, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो ये x और y होते हैं ये को प्राइम नंबर होते हैं। x और y क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब जो को प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, जिन दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। जिन दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो। तो ये वाला पेयर तो कंसिडर होगा नहीं। दैट मीन्स यहां से ये दो पेयर बनेंगे आपके। तो हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, हाउ मेनी सच पेयर आर पॉसिबल, तो दो पेयर ऐसे पॉसिबल हैं, तो दो पेयर का नंबर बन सकता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद उसने एक बात और बोली थी कि इफ द सम ऑफ नंबर इज 100, आप इसका यहां से यूज कर सकते हैं, इफ द सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब अगर हम यहां से 5 कॉमन लेते हैं तो 5 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस पे डिवाइड करेगा, 20 पे। तो x
प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 20 के इक्वल होगा। तो x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? हमारा ये 20 के इक्वल होगा। देखो, तो अब यहां से एक चीज और समझ आ गई कि फर्स्ट वाला पेयर भी कंसिडर नहीं होगा। दैट मींस x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 11 है। तो फर्स्ट नंबर कितना बनेगा? 5 इंटू 9 45। और सेकंड नंबर कितना बनेगा? 5 इंटू 11 55। तो उसने पूछा था दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ, तो 45 और 55 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ऑप्शन सी 10। 45 और 55 में डिफरेंस कितने का होगा? 10। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, अगेन मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आया है तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है? द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 13 and 273 respectively. If both the numbers are greater than 13, then find the sum of these numbers. तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? ठीक है, देखो HCF क्या गिवन है आपके पास? HCF क्या गिवन है? 13। अगर HCF 13 है तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा 13x होगा और सेकंड नंबर क्या होगा? 13y होगा। फर्स्ट नंबर हमारा 13x है और सेकंड नंबर क्या है? 13y। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। ठीक है, अब सॉल्व करें। देखो 13 से 13 कैंसिल, इस 13 से अगर इसको कट करेंगे तो किस पे कट करेगा? 21 पे कट करेगा। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 21। x और y का प्रोडक्ट कितना होगा? हमारा 21 होगा। देखो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 21 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। दैट मींस दो पेयर पॉसिबल है। ठीक है, दो पेयर यहां से पॉसिबल है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी सब बच्चों को। उसके बाद अब कंडीशन क्या थी? देखो कंडीशन क्या थी? इफ बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन 13, कि जो दोनों ही नंबर हैं वो 13 से बड़े, दोनों ही नंबर 13 से बड़े हैं। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करो, नंबर क्या बनेगा? 13 बनेगा। तो ये इक्वल टू 13 है, ग्रेटर देन 13 नहीं होगा। तो दैट मींस फर्स्ट पेयर तो कंसिडर नहीं होगा। तो हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 7 है। तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 13 इंटू 3 39। सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 13 इंटू 7 91। तो दोनों को ऐड करो तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 130। दोनों का सम कितना होगा? 130। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। आई होप ये बात क्लियर होगी। सब ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर होगा, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:5, कि दो नंबर्स का जो रेशियो है वो 8:5 है। इफ देयर HCF इज 15, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। तो इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? ठीक है, दो नंबर्स का रेशियो आपको दे रखा है 8:5। ठीक है, रेशियो कितना दे रखा है? 8:5। ठीक है, कल के क्लास में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो भी रेशियो गिवन होता है हम इसके साथ हमेशा एक वेरिएबल यूज करते हैं। सपोज मैंने लिखा कि ये जो एक्चुअल नंबर है वो 8x और 5x होगा। जो एक्चुअल नंबर है वो आपका 8x और 5x होगा। ठीक है, तो ये जो x होता है ना, जिस नंबर से आप डिवाइड करके रेशियो बनाते हो, यही तो आपका HCF होता है। यही आपका क्या होता है? HCF। तो यही HCF कितना गिवन है? 15 गिवन है। क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है? 15 है। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 15 120। और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 15 75। उसने पूछा था सम ऑफ नंबर्स, उसने पूछा था आपसे सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स में कितना हो जाएगा? 195। सम ऑफ नंबर्स में कितना हो जाएगा? 195। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, कि दो नंबर का रेशियो दे रखा है आपको कितना? 2:3। इफ देयर एलसीएम इज 54, अगर इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 54 है,
फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, तो इन नंबर्स का जो सम है वो बताओ। देखो लास्ट क्वेश्चन में एचसीएफ गिवन था, यहां एलसीएम गिवन है, ठीक है। तो दो नंबर्स का रेशियो कितना गिवन है, 2:3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये नंबर 2x है तो ये नंबर कितना होगा, 3x होगा। अगर एक नंबर 2x है तो सेकंड नंबर कितना होगा, 3x होगा। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास कोई दो नंबर दे रखे हैं ax और ay, ठीक है, ax और ay, जैसे ये रेशियो की फॉर्म में तो है कि अगर a से कट जाएगा तो रेशियो कितना था, x रेशियो y। अगर आपको यहां से एलसीएम कैलकुलेट करना है तो ये कितना होगा, a इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। और ये जो a है यही तो आपका HCF था, तो HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, ठीक है। और यही हमारे पास क्या था, x और y क्या था, को प्राइम था, को प्राइम नंबर थे, ठीक है। तो एलसीएम किसके इक्वल होगा, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो, तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि जो एलसीएम होगा वो किसके इक्वल होगा, x इंटू 2 इंटू 3, और यही आपको कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। यही आपको कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, ठीक है। 3 इंटू 2 कितना बनेगा, 6, और ये 6 इस 54 को किस नंबर पे डिवाइड करेगा, 9 पे। तो जो x की वैल्यू है आपके पास वो कितनी होगी, 9 होगी। जो आपके पास x की वैल्यू है वो कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी, 9। तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2 इंटू 9, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो कितना बनेगा, 18 बनेगा। और सेकंड नंबर कितना बनेगा, 3 इंटू 9 27 बनेगा, ठीक है। तो देखो 18 प्लस 27, 18 प्लस 27, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो 45 बनेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर से जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप हमेशा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस बेसिक जो बातें हैं कि एचसीएफ को जल्दी से जल्दी कैसे कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करना है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या बनता है, अगर ये सभी बातें आपको क्लियर है तो आप विद इन सेकंड सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ऑप्शन बी 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 15, कि कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का जो HCF है वो 15 दे रखा है, एंड देयर सम इज 135, उन नंबर्स का सम 135 है, एंड एलसीएम इज 300, फाइंड द नंबर्स। तो दोनों नंबर्स बताओ, ठीक है। अब एक चीज, पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब उसने दोनों नंबर अगर आपसे पूछे ना तो एक बार ऑप्शन पे जरूर नजर मारो, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 60 और 70, सम कितना बनेगा, 130, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सम है वो कितना बनेगा, 135 बनेगा। दैट मींस ऑप्शन ए तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड ऑप्शन में क्या बोला कि सम कितना है, 60 और 75, दो 60 और 75 कितना सम बनेगा, 135, 135 सम हो सकता है, मतलब बी मेरा आंसर हो सकता है। अभी कंफर्म आंसर बी होगा ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन भी आपको ऐसे मिल सकते हैं कई बार, ठीक है। बट बी आंसर हो सकता है, यहां तक इतनी बात समझ आई है। 90 प्लस 75 यहां से भी नहीं बनेगा, ठीक है। 80 प्लस 50, सॉरी 85 प्लस 50, 135, देखो यहां से 135 आ गया। तो यहां से एक चीज समझ आती है कि जो मेरा आंसर है वो या तो बी होगा या डी होगा, ठीक है, बी होगा या डी होगा। अब फिर मैंने देखा एचसीएफ कितना था, 15, और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो उन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो अब हमें ये देखना है कि 15 ऑप्शन बी के दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा या ऑप्शन डी के, ठीक है। देखो क्या 15 60 और 75 को डिवाइड कर रहे हैं, आप कहोगे कर रहे हैं, तो आंसर हो सकता है, अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी है। क्या ये 50 और 85 को डिवाइड करेगा, तो आप कहोगे नहीं, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो बस यहां से हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। आपको सिर्फ कंपेयर करना था और आंसर आपके सामने था, विद इन सेकंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे ऑप्शन की हेल्प से। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हो तो एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है 15। अगर एचसीएफ 15 है दैट मींस हम कह सकते हैं कि वो दो नंबर क्या होंगे, 15x और 15y, वो दो नंबर क्या होंगे, 15x और 15y। तो रिलेशन क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स,
प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, और LCM कितना है हमारे पास 300 है। LCM कितना है 300। देखो 15 से 15 कैंसिल होगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो 20, तो x इंटू वाई किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। देखो अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 20 होगा, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 5 होगा। ठीक है, उसके बाद वैसे तो एक पेयर और आप लिख सकते हो कि 2 और 10, बट ये 2 कॉमन है तो ये कंसिडर नहीं होगा क्योंकि x और y आपके कोप्राइम पेयर होते हैं। ठीक है, तो 1 20 हो सकता है, उसके बाद 4 और 5 हो सकता है, यही दो पेयर पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां से बात करें, उसने बोला था सम 135 होना चाहिए, सम 135। अगर आप इस बात को भी यूज करते हो तो 15x प्लस 15y इज इक्वल टू 135। अगर यहां से आप 15 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई कितना होगा 135 डिवाइड बाई 15, ये इसको 9 पे, मतलब x प्लस वाई का सम 9 होना चाहिए। तो जैसे ही पता चला कि 9 होना चाहिए तो 1 और 20 वाला पेयर भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही चीज कंडीशन बची कि x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो 15 इंटू 4, 15 इंटू 4, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा 60, फर्स्ट नंबर होगा 60 और सेकंड नंबर कितना होगा 75। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था। अगर आप पूरा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी बच्चे का। चलिए जी बढ़ते हैं उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कोप प्राइम नंबर्स इज 675, देन फाइंड देयर एलसीएम। इतना सा आसान क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन, और आप यकीन नहीं करेंगे ये आपके एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है, जैसी स्टेटमेंट पढ़ी मेरा आंसर मेरे सामने है। आंसर कितना होगा 675 होगा। आंसर कितना होगा 675, क्योंकि उसने क्या बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, टू को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो 1 हो, जिनका HCF क्या हो 1 हो। ठीक है, मतलब जिन दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, जिन दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 4 और 9, बताओ 4 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए सर 36 होगा। तो को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा, को प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो 675 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्योंकि अभी अगर आप एक चीज ध्यान से देखो, मैंने जो ये चीज यहां ये बात लिखवाई थी अभी आपको, ठीक है, ये बात अभी लिखवाई थी। ठीक है, कि अगर दो नंबर का रेशियो दे रखा है ax और ay, और यहां से जो ये x और y होते हैं यही तो को प्राइम होते हैं, यही तो को प्राइम है। ठीक है, अगर a आपका HCF है तो। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या था, a इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, HCF इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। HCF तो क्या है 1 है, जब HCF 1 होगा तो एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। ठीक है, और 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज ही रहेगा। 1 इंटू 7 7 होगा, 15 इंटू 1 15 होगा, 87 इंटू 1 87 होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी अब आपको। ठीक है, तो एलसीएम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम के इक्वल है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर दोबारा पूछा जाता है तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये एसएससी मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख रहे हो कि कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है ना, आपको सारी बातें अच्छे से पता है टॉपिक से रिलेटेड, उसमें क्या है, उस टॉपिक में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है विद इन सेकेंड आप चुटकियों में सोल्व कर देंगे। बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस पैटर्न पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखो क्या बोला गया है, फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच डिवाइड बाय 15, 18, 21 एंड 24 रिस्पेक्टिवली, लीव्स द रिमाइंडर 11, 14, 17 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। वो क्या कह रहा है कि आपने किसी नंबर को 15 से, 18 से, 21 से और 24 से डिवाइड किया। आपने किसी नंबर को 15, 18, 21 एंड 24 से डिवाइड किया,
और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है वो 11, 14, 17 और 20 बचा है। ठीक है, तो बताओ इनमें से ऐसा कौन सा नंबर होगा, इन चारों में से कोई एक नंबर हमें बताना है। ठीक है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, वो अब समझो एक बार। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया ना, तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन सोल्व करोगे, विद इन सेकंड क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, देखो अब पहले तो एक चीज समझो, उसने क्या बोला है कि कोई भी एक नंबर था, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया 15 से, 18 से, 21 से, 24 से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है आपका, आपका सबसे पहला काम क्या है, ठीक है, जो भी ये नंबर गिवन है, जो भी ये नंबर गिवन है आपके, ठीक है, इनमें से कोई भी एक नंबर पिक कर लो, जिस नंबर से डिवाइड करने की बात कर रहा है। ठीक है, 15, 18, 21 एंड 24। और हम नंबर कौन सा लेंगे, जिस नंबर का टेबल अपने को बहुत अच्छे से आता है, हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं कि इस नंबर से तो मैं डिवाइड कर दूंगा फटाफट। ठीक है, तो मुझे ऐसा नंबर यहां क्या लग रहा है, 15 लग रहा है, और आई होप सभी बच्चों को इन नंबर में से 15 ही वो कंफर्टेबल नंबर लगेगा। ठीक है, अब उसने बोला कि 15 को किसी भी नंबर से, यहां पे कोई एक नंबर है मेरे पास, मान लो मैंने बोला कि x है। ठीक है, अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो यहां कुछ ना कुछ देखो नंबर तो आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा, 11। रिमाइंडर कितना बचा, 11, ये उसने बोला है। ठीक है, अब यहां से दो बातें हैं, मैं ये चाहता हूं, पहली बात मैं ये चाहता हूं कि रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, रिमाइंडर ना बचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या चाहता हूं कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। मैं चाहता हूं कि रिमाइंडर ना बचे, दैट मींस मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा नंबर है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो बचेगा। ठीक है, तो अब रिमाइंडर ना बचे उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात कि अगर रिमाइंडर ना बचे तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब x की वैल्यू मैंने 26 रख दी, कि मान लो 26 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 11 आएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो चीजें हैं, या तो मैं 26 प्लस 4 कर दूं और ये नंबर बन गया 30। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर मैं 26 माइनस 11 कर लूं, 26 माइनस 11 कर लूं। ठीक है, तो अब कितना बचेगा, 15 बचेगा। दैट मीन्स इन दोनों ही केस में जो मेरे पास गिवन नंबर है वो 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक की ये बात क्लियर होगी। फिर अगर मैं 18 की बात करूं, कि सपोज अगर मैंने 18 उठाया होता, अगर सपोज मैंने 18 नंबर उठाया होता, कि अब जो मेरा गिवन नंबर है वो 18 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो वही दो चीजें आएंगी मेरे सामने, या तो मैं 18 में प्लस 4 कर दूं, क्योंकि ये जो प्लस 4 आता है ना वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 4। ठीक है, कि अगर रिमाइंडर 14 बचा है, जैसे 32, ठीक है, जैसे नंबर एक लिया 32, 32 को 18 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा। अब या तो मैं 32 में प्लस 4 कर दूं या उसमें से माइनस 14 कर लो। ठीक है, सेम 17 के साथ या तो प्लस 4 कर लो या माइनस 17 कर लो। सेम 20 के केस में या तो प्लस 4 कर लो। अब एक चीज कॉमन नजर आई मुझे कि जब मैं अगर प्लस करने की बात कर रहा हूं तो मुझे नंबर के बीच का डिफरेंस प्लस करना है। ठीक है, और इन सभी नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। देखो इन नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर केस में क्या है, सेम। तो अगर मैं रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सभी केस में अलग अलग होगा, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेरी। ठीक है, बट अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस ऐड कर दूं तो सभी के लिए सेम पैटर्न फॉलो होगा। आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। ठीक है, आई होप ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। अगर ये बात क्लियर है तो समझो अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस इतना सा ही काम था, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं करना था। ठीक है, देखो अब मेरे पास ऑप्शन क्या थे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास है 6 5 5 7। दैट मीन्स इसमें प्लस 4 करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल नंबर तो यही था मेरा। 7 5 5 6, इसमें भी प्लस 4 करना है। ठीक है, 5 6 7 5, इधर भी प्लस 4 करना है, और 7 6 6 4, और इसमें भी प्लस 4 करना है। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। ठीक है,
आई होप यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। देखो अब यहां +4 करेंगे तो कितना होगा 8, यहां अगर मैं +4 करता हूं तो यूनिट डिजिट क्या होगा 9, यहां कितना होगा 0, यहां कितना होगा 11। पूरा पूरा नंबर नहीं लिखा मैंने, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखा। अब अगर मुझे किसी नंबर को 15 से डिवाइड करना है, अगर मैं चाहता हूं कि वो नंबर 15 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, दैट मींस मेरा यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5। जो मेरा यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 0 बन रहा है या 5 बन रहा है? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की हमने, हमने कहीं कोई बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी लंबी एलसीएम नहीं लिया, कुछ कैलकुलेशन नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस का यूज करना सीखा है, ठीक है। और जो छोटी छोटी बेसिक बातें होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो डिस्कस की हैं। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होगा, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका एज इट इज एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन, ये एज इट इज आपका एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? फिर से वही उसने बात की है कि आपके पास कुछ नंबर हैं जैसे 15, 25, 35, 42 एंड 70, ठीक है। कह रहा है कि अगर आप किसी भी नंबर को 6 डिजिट के नंबर दे रखे, ये 4 नंबर मेरे पास हैं, कि जब आप इनको डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर है वो 11, 21, 31, 38 या 66 बचेगा, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो फिर से सबके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, फिर से सबके बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, तो मुझे 4 प्लस करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा 100, 800, सेकंड क्या बन जाएगा 100, 260, थर्ड क्या बन जाएगा 100, 450, फिर क्या बन जाएगा 101050। मतलब ये 4 नंबर बन गए मेरे, मैंने सभी में क्या किया +4 कर दिया, जो भी इनके बीच का डिफरेंस था वो मैंने ऐड कर दिया +4, ठीक है। मैंने सब में क्या किया है +4 किया है। आई होप यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, मतलब अब अगर लास्ट में तो इन 3 नंबर को मैं अगर यूज करके देखता हूं तो लास्ट में तो सब में 0 आ रहा है, तो हर कोई नंबर डिवाइड हो सकता था, ठीक है, हर नंबर डिवाइड हो सकता था, ठीक है। बट अगर मैं 25 से डिवाइड करने की बात करूं तो 25 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होता है अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 60 इससे डिवाइड हो सकता नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 00 हो सकता है, 50 हो सकता है, 50 हो सकता है, मतलब 25 ने सिर्फ एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प की, ठीक है। उसके बाद मुझे नजर आया यहाँ पे 42, ठीक है। देखो क्योंकि ये तो मेरा 7 × 5 है, या तो 7 का डिवीजन रूल अप्लाई कर लो, ठीक है। और ये कितना है 7 × 6 है, ठीक है, 7 × 6। अब 6 का डिवीजन रूल क्या कहता है, ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। 2 और 3, 8 + 1 9, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 + 4 9 + 1 10, ये डिवाइड नहीं होगा। 5 + 1 6 + 1 7, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर था, एक ही ऑप्शन बचा है, वही आपका आंसर है। दैट मींस ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखो यहां भी हमने कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, छोटे छोटे पॉइंट के साथ पूरा क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया, ठीक है। ये बेसिक बातें अगर बच्चे आपको क्लियर हैं तो आप विद इन सेकंड किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप यहां तक की ये बात सभी बच्चों को क्लियर होगी, किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन मत देखना, किसी भी क्वेश्चन का वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन आप देखना, ठीक है। Let x be the least number which divides by 5, 6, 7 and 8, leaves the remainder 3 in each case, but when divided by 9 leaves no remainder, the sum of digit of x। तो x के डिजिट का सम कितना होगा? अगर क्वेश्चन आपने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा है, आपने एक छोटी सी बात पकड़नी है। उसने क्या बोला कि नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का डिवीजन रूल क्या होता है? 9 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होगा तो उसके डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होगा।
उसके डिजिट का सम भी 9 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन पे नजर मारो तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है। ये भी आपके एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था? कुछ भी नहीं था। जैसी स्टेटमेंट पढ़ी मेरा आंसर मेरे सामने था। आई होप सभी बच्चों को यह बात क्लियर होगी, ये क्वेश्चन क्लियर होगा, किसी भी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करोगे ना तो बेटा कम से कम 1 से 1.5 मिनट, मिनिमम 1.5 मिनट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेगा आपको, ठीक है। और कुछ बच्चों को 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8 numbers. The HCF of two numbers is 8. Then which one of the following can never be their LCM? ठीक है, कह रहा है दो नंबर का जो HCF है वो 8 दे रखा है, तो इन नंबर्स का LCM कभी भी कौन सा नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको कि LCM क्या होता है। LCM होता है HCF इनटू प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम पेयर, ठीक है। मतलब जो भी एलसीएम होगा वो एचसीएफ से मल्टीप्लाई तो होगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो, बाहर मल्टीप्लाई किससे होगा? वो एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है? 8। तो मतलब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का मल्टीपल आना चाहिए था एलसीएम, ठीक है। 8 इंटू 3 24 होता है, 8 इंटू 6। अब इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से मल्टीप्लाई नहीं होता? 60। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। अब देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। ये सारे आपके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की सारी बात क्लियर होगी, किसी बच्चे का भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20 एंड 24 एंड 30 देन लीव्स द रिमाइंडर 11, 16, 20 एंड 26, ठीक है। देखो अब अगर हम बात करें, उसने क्या बोला कि 12 से डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है, 24 और 30 से। और इस केस में जो रिमाइंडर बचेगा आपका वो कितना है? 8, 11, 16, 20 एंड 26। देखो फिर से +4 करने की बात हो रही है, यहां भी +4 करो, यहां भी +4 करो, यहां भी +4 और यहां भी +4। अब लास्ट में 20 से भी डिवाइड करने की बात कर रहा है, तो मतलब लास्ट का डिजिट तो 0 कंफर्म है, ठीक है। तो 0 कहां होगा? सिर्फ ऑप्शन बी में होगा, ठीक है, क्योंकि यहां से यूनिट डिजिट 6 बनेगा, यहां से 0 बनेगा, यहां से 4 बनेगा, यहां से 8 बनेगा। तो इतना सा टाइम लगेगा अगर आपको सारी बातें क्लियर हो, ठीक है। आई होप यहां तक की सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर होंगी, किसी बच्चे का कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। Let x be the least 4-digit number which when divided by 2, 3, 4, 5, 6 and 7 leaves remainder 1 in each case. If x lies between the 2800 and 3000 then what is the value of x? Then what is the sum of digit of x? तो x के डिजिट का सम कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब होमवर्क है आपका, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार इस क्वेश्चन को सोचना। जो भी आपका आंसर आएगा आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि काफी क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, अब कुछ होमवर्क तो बनता है, दिवाली के साथ पढ़ाई भी करनी है अपने को, तो 2-4 क्वेश्चन तो आप घर बैठकर आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, लेट x बी द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 16, 24, 30, 36 एंड 45 एंड x इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। x क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। देन व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x इज डिविजिबल बाय 123। अगर x को 123 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचने वाले क्वेश्चन है। अब इतने सारे क्वेश्चन मैंने खुद सिंगल क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करके बताया है कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे सोचना है। तो अब इन क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा आप खुद से भी मेहनत करेंगे, ठीक है। एक बार दोनों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। फिर से मैं कह रहा हूं कि फेस्टिवल वीक है, अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। थोड़ा सा पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल करना, पटाखे जलाना, बट इतने भी नहीं कि बिल्कुल पोल्यूशन हम कर दें हर जगह पे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज का भी सब लोग ध्यान रखेंगे। अगेन हैप्पी दिवाली सभी बच्चों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।